हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो पर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है धोनी। धोनी जैसा कोई मास्टरमाइंड नहीं है। अच्छा। ये बेसिकली धोनी की कीपिंग के ऊपर एक हम्म। दूसरी है सजेस्टेड वीडियो है। हम्म। तो देखते हैं कि क्या मास्टरमाइंड और कैसे और ये सब कुछ कैसे। हमने इससे पहले भी एक धोनी पे वीडियो देखी थी जिसमें उनके वो जो प्रिडिक्शंस होते हैं, हाँ, मतलब वो सॉरी रिव्यूज जो रिव्यूज लेते हैं होते थे वो वो बहुत 100% जो है ना वो। परफेक्ट होते थे। तो खैर अभी देखते हैं कि इसके अंदर क्या है वीडियो के अंदर और कीपिंग के अंदर। मतलब हम्म। वैसे कीपिंग तो हमने देखी हुई है हाँ। और हमें पता है कि कितने अच्छे प्लेयर रहे हैं। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। दोस्तों आज हम आपको महेंद्र सिंह धोनी के कुछ ऐसे कमाल को दिखाने वाले ओ हैं जो एकदम बवाल है, जिसे देख पाकिस्तानी भी दंग रह गए। आज आपने महेंद्र सिंह धोनी को फील्ड में देखा, लोगों को बुरा तो बहुत लगेगा कि जी भारतीय टीम का कप्तान है, लेकिन व्हाट अ प्रोफेशनलिज्म, लेकिन व्हाट आप ये देख दंग रह जाएंगे कि एक बार धोनी की वजह से न केवल पाकिस्तानी बल्कि भारत का हर एक मुसलमान भी बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया, जिसे देख आपको अपनी आंखों पर कतई यकीन ना होगा। लेकिन इस दृश्य को देखने से पहले अगर आप एम एस धोनी के कट्टर वाले फैन हैं तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले आप देखने वाले हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे एक मैच के दौरान एम एस धोनी के एक ऐसे अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय कारनामे को जिसे देख दुनिया भर के विकेट कीपर दंग रह गए और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर एक साधारण इंसान का दिमाग इतना तेज कैसे हो सकता है। दरअसल युजवेंद्र चहल ने ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन एरोन फिंच को जैसे ही बॉल डिलीवर करी तो गेंद टप्पा खाने के बाद एरोन फिंच के फ्रंट फुट के पैर से टकराकर डाइवर्ट हो बैक फुट के थाई से टकरा एक बार फिर से डाइवर्ट हो जाती है और विकेट से करीब 83 सेंटीमीटर दूर चली जाती है। अब इस गेंद ने टप्पा खाने के बाद 3 बार अपना डायरेक्शन चेंज करा। इस हिसाब से अगर दुनिया का कोई भी दूसरा विकेट कीपर होता तो वो कंफ्यूज हो जाता, पर एम एस धोनी ने ना केवल इस गेंद को पकड़ा। पता है क्या हुआ है? पहले बॉल बैट के साथ लगी, पैड के साथ लगी, बैट पीछे हुआ तो दोबारा बैट के साथ लग के दूसरी तरफ घूम के गई, उसने फिर भी कैच पकड़ा। बल्कि मात्र 0.19 सेकंड के अंदर ही एरोन फिंच का काम तमाम भी कर दिया। और आप ये देख दंग रह जाएंगे कि असंभव से लगने वाले इस काम को अंजाम देने के बाद भी कुछ विद्वान लोगों का ये कहना था कि हमें ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि धोनी का सेलिब्रेशन धोनी की से काफी ज्यादा तेज था। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद ही देख लो कि अभी धोनी ने गेंद को ठीक से पकड़ा भी नहीं है, धोनी के चेहरे की खुशी आसमान छू रही थी। अभी शानदार दृश्य को देखने के बाद खुश हो गया उधर ही। कभी कभार सोचते होंगे, कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान हैं। दोस्तों युजवेंद्र चहल महेंद्र सिंह धोनी के प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में भली भांति जानते हैं, लेकिन इसी साल खेले जा रहे एक आईपीएल मैच के दौरान जब सीएसके और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने थी और महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहे थे तो बॉलिंग करने आए युजवेंद्र चहल ने एम एस धोनी के साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश करी, पर धोनी उनसे 10 कदम आगे निकले। दरअसल युजवेंद्र चहल ने ये देखा कि धोनी भाई हर एक बॉल को बाउंड्री में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस बात का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए चहल ने बॉल को काफी ज्यादा वाइड फेंका ताकि धोनी जैसे ही गेंद को हिट करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो वो गेंद को मिस कर देंगे और विकेट कीपर धोनी की स्टंपिंग कर देगा। लेकिन धोनी इस चीज को पहले ही भाप जाते हैं और चहल की रणनीति नाकाम हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि धोनी ने सेम टू सेम यही वाला कारनामा पाकिस्तानी टीम के धुरंधर बल्लेबाज शाहिद अफरीदी के खिलाफ सचिन तेंदुलकर से कराया था, जब शाहिद अफरीदी भी हर एक बॉल को हिट करने की कोशिश कर रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद धोनी ने चहल से ये बात जरूर कही होगी, जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। लेकिन दोस्तों सेम टू सेम यही वाला डायलॉग एम एस धोनी ने दुनिया के सबसे महानतम कप्तानों में से एक रिकी पोंटिंग पर भी फिट कर उन्हें ये बता दिया था कि सबसे बेहतर कौन है। दरअसल हुआ यूं कि जब साल 2008 में जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक शानदार वनडे मैच खेला जा रहा था, भारतीय टीम ने एम एस धोनी की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को मात्र 203 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया था। पर जब चेज करने की बारी आई तो हमारे धुरंधर बल्लेबाज भी लुढ़कते हुए दिखाई दिए और मात्र 70 रनों पर ही 4 विकेट खो दिए थे। अब क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए थे भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें रन स्कोर करने से रोकने और उन्हें आउट करने के लिए
रिकी पोंटिंग ने मिचेल जॉनसन के ओवर के दौरान एक दिलचस्प फील्ड सेटिंग लेकर आए और महेंद्र सिंह धोनी के ऑफ साइड पर 8 क्षेत्ररक्षक यानी 8 फील्डरों को खड़ा कर दिया। इस दृश्य को देखकर सभी हैरान थे कि आखिर रिकी पोंटिंग करना क्या चाहते हैं, लेकिन रिकी पोंटिंग के चक्रव्यूह को देख महेंद्र सिंह धोनी हैरान होने के बजाय अपना प्लान पूरी तरह से तैयार कर चुके थे और बारी थी उसे आजमाने की। गेंदबाज ने फील्ड के अनुसार ही गेंद ऑफ साइड में फेंकी, मगर धोनी इनके उस्ताद निकले क्योंकि वो वो खुद भी ही उसी आमने साइड बाहर के निकल लिए। गए और उसी मिचेल जॉनसन की गेंद को धीरे से लेग साइड की तरफ खेल दिया जिधर एक भी फील्डर मौजूद नहीं थे। गेंद धीरे धीरे बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी तो वहीं गेंद के पीछे विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट भाग रहे थे, पर जब तक गिलक्रिस्ट गेंद को पकड़ पाते तब तक धोनी 3 रन भाग चुके थे। अब इस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के प्लान की हवा निकाल दी थी और उन्हें ये बता दिया कि जाओ अपने हाथ में और सफाई पैदा करो, जाओ। जो लेकिन जाओ। दोस्तों अब देखने वाले हैं, एक पाकिस्तानी लोग नाराज तो हुए ही थे पर उससे ज्यादा दुखी खुद हमारे भारत के लगभग सभी मुसलमान जो कुरान को ही अपना सब कुछ मानते हैं वो हुए थे। और इस वाकये का जिक्र खुद महेंद्र सिंह धोनी ने अपने मुंह से बोलकर किया था जिसे आप सुनने वाले हैं। दरअसल ये वाकया उस इंटरव्यू से जुड़ा है जिसे जानी मानी एक्ट्रेस और मशहूर एंकर मंदिरा बेदी ने लिया था। मंदिरा ने धोनी से पूछा कि अब की जिंदगी का खास लम्हा कौन सा है, तो महेंद्र सिंह धोनी ने साल 2007 को याद करते हुए कहा कि जब साल 2007 का वर्ल्ड कप जीतकर वो इंडिया लौटे थे, पर फ्लाइट लैंड होने के बाद मैंने बाहर देखा तो आसमान में बादल थे और खूब तेज बारिश हो रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई एयरपोर्ट पर हमारे स्वागत के लिए होगा भी। मैंने साथ ही खिलाड़ियों से कहा कि हम सब अपने घर की टिकट बुक कर लेंगे, पर मेरा अंदाजा पूरी तरह से गलत था क्योंकि हम अभी इमिग्रेशन तक पहुंचे भी नहीं थे और वहां उम्मीद से ज्यादा लोग हमारे इंतजार में खड़े थे। वहां एक ओपन डबल डेकर बस हमारे लिए खड़ी थी जिस पर खड़े होकर हम एयरपोर्ट से वानखेड़े स्टेडियम की तरफ निकल गए, पर जैसे ही हम मरीन ड्राइव पहुंचे तो वहां पर हजारों गाड़ियां पार्क थी और हजारों लोग हमारा वेट कर रहे थे, हमारी तस्वीरें ले रहे थे। मुझे नहीं मालूम उस दिन कितने लोग समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पाए और न जाने कितने लोगों की फ्लाइट मिस हो गई, लेकिन हमें देखकर उन सबके चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कान थी और ये मेरी जिंदगी का पहला खास लम्हा था। महेंद्र सिंह धोनी यही नहीं रुके, इन्होंने मंदिरा बेदी से उस इंसिडेंट का भी जिक्र कर दिया जो बहुत ही ज्यादा लोगों को बुरा लगा होगा। उन्होंने कहा यह साल 2011 की बात है, फाइनल मैच खेला जा रहा था, मैं और युवराज क्रीज पर थे और बैटिंग कर रहे थे। अब हमें जीत के लिए मात्र 10 से 15 रन चाहिए थे और तभी उस वक्त हमारे कानों में एक आवाज आती है। ये आवाज उन 30 से 40 हजार लोगों की थी जो एक लय में वंदे मातरम गा रहे थे। वो मेरे जीवन का दूसरा सबसे खास लम्हा था। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे क्या है? इस काम से पाकिस्तान और भारतीय मुसलमानों को क्यों दुख होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे देश में जितने भी मुसलमान रहते हैं जो कुरान को मानते हैं, उनके इस्लाम में ऐसा कहा गया है कि वो सिर्फ अल्लाह की पूजा कर सकते हैं, अल्लाह के अलावा वो किसी की भी नहीं पूजा कर सकते, चाहे वो कोई भी हो। और इसी वजह से अगर हम वंदे मातरम करते हैं तो इसमें हम अपनी माता की वंदना करते हैं। वो माता हमारी माँ भी हो सकती है, वो धरती माँ भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस्लाम को मानने वाले लोग होते हैं जो मैक्सिमम लोग होते हैं, उनका कहना है कि कुरान में इन चीजों को हराम माना गया है, अल्लाह के अलावा किसी की भी वंदना नहीं कर सकते। यार वीडियो बहुत कमाल की है। धोनी एक मतलब अगर देखा जाए ना तो ऑल राउंडर एक हिसाब से, बॉलिंग भी अच्छी करता रहे ये बंदा, Mastermind। मतलब और मास्टरमाइंड तो है ही ना, मतलब बॉलिंग अच्छी की, बैटिंग अच्छी की, कीपिंग अच्छी की, कैप्टेंसी बहुत अच्छी थी और देखा जाए तो All-rounder बहुत अच्छा है। ऑल राउंडर हम लोग कह सकते हैं, एक परफेक्ट प्लेयर जिसको कह सकते हैं, परफेक्ट प्लेयर। और अच्छा लास्ट में जो बात है वो थोड़ी सी इस्लाम से रिलेटेड है, तो फिर मैं थोड़ा सा ज्ञान मैं भी बांट लूँ। अच्छा सीन ये है कि हमारा रिलीजन ये कहता है कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकते और बिल्कुल ऐसी बात राइट है। और हम लोग कभी भी किसी को भी ये नहीं कहते कि जिस तरीके से इंडिया में कहा जाता है कि भारत माता की जय, कुछ इस तरीके का वर्ड है, मतलब इस तरीके का हम लोग किसी को ना इम्पोज नहीं कर सकते, हाँ। अपना रिलीजन, अपना इस्लाम किसी पे थोप नहीं सकते हाँ कि लेकिन आप- नहीं, इस्लाम थोपने वाली बात नहीं है। बेसिकली उसके कहने का मतलब ये था कि वो हमारे रिलीजन में ये है कि हम लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल राइट इस बंदे ने बोला। बट इसमें हमें कोई दुख नहीं है कि कोई तराने कुछ गा रहा है, इंडियन कुछ भी गा रहा है, देखो वो उनका वो अपना अपना रिलीजन मजहब है, है आपका उनका। अपना रिलीजन, आप जैसे मर्जी जो मर्जी गाओ,
देखो मुझे आप मजबूर नहीं कर सकते कुछ गाने के लिए, हम्म। और बट आप गा रहे हो तो मैं आपको मना नहीं कर मना नहीं सकता, कर आपकी सकते। मर्जी है भाई, आप जितना मर्जी इस चीज़ को जैसे मर्जी प्रिटेंड करो, मतलब जितना मर्जी आप हल्ला गुल्ला करते हो, खुशी के मौके पे आप जैसे मर्जी करो, इस बात से मुझे कोई दुख नहीं होना चाहिए, मुझे क्यों दुख बिल्कुल। होगा। और जहाँ तक रही बात ये सारी रिलीजन्स की, तो इन इंडिया में भी जो मुस्लिम्स हैं वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा रिलीजन सबसे पहले यही कहता है कि आपने सिर्फ एक गॉड को मानना है, एक अल्लाह को मानना है, उसके बाद ही आप मुस्लिम होते हो। तो उस चीज़ को अगर आप छोड़ देते हो तो फिर तो आप मतलब रिलीजन से ही ख़त्म खारिज हो जाते हो, मतलब नहीं रहते उस नॉन रिलीजन मुस्लिम में। यानी कि आपको कोई तो हाँ, तो बहरहाल अगर ये चीज़ हुई है तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इंडियन जब जीत रहे थे तो वो हाँ अपने हिसाब से अपना खुशी मना रहे हाँ थे। तो जिस तरीके से उनका रिलीजन मानता हाँ है या जिस तरीके से उनका रिलीजन कहता है वो उस तरीके से खुशी मना रहे थे, इसमें हमें भी खुशी है। बल्कि मुझे तो अच्छा लग रहा था कि हाँ यार मुझे खुद आपका एक क्राउड है हाँ वो और चीज़ मतलब गा रहा है या मैसिव क्राउड ऊंच, था हाँ। वो गा तो रहा और था एक एक मतलब जोश बनता है, आप अपने रिलीजन के हिसाब से आप कुछ भी कह सकते हो। तो बट वीडियो अच्छी थी, आप लोग का जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर, हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह बाय। हाफिज।